सज्जनों, सबसे अधिक प्रिय क्या है? सबसे अधिक प्रिय मानव का अपना जीवन है। जीवन के लिए ही मानव दिन रात परिश्रम करके धन अर्जित करता है, बल अर्जित करता है और अनेकों प्रकार के उपाय करता हुआ पद प्रतिष्ठा आदि की सीढ़ियों पर चढ़ता चला जाता है। उसका अभिप्राय कि जिस किसी प्रकार से मेरा जीवन सर्वोत्तम हो, सर्व सुख संपन्न हो। और आप विचार करें कि जीवन में धन है, बल है, ऐश्वर्य है, सर्व संपत्ति है, राजताज सब कुछ है, किंतु ज्ञान नहीं है तो ज्ञान न होने पर जो भी कुछ है वह सब व्यर्थ है। ज्ञान है तो धन संपत्ति आदि तो ज्ञान से अर्जित कर लिया जाएगा, कमा लिया जाएगा, किंतु यदि ज्ञान नहीं है तो धन आदि से ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है तो केवल पूर्ण संत सदगुरु की शरण में जाकर। सदगुरु कबीर ने अपने साखी ग्रंथ में कहा है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। अर्थात गुरु के बिना ज्ञान नहीं उपजता और गुरु ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती और बिना गुरु ज्ञान के सत्य का साक्षात्कार नहीं होता और बिना गुरु ज्ञान के जीवन के दोष दुर्गुण नहीं मिटते। तो जीवन में सर्वाधिक महत्व है तो वो ज्ञान का है और ज्ञान मिलता है पूर्ण सद्गुरु से। तो अनुराग सागर में मुख्य बात कही गई है आगे, गुरुदेव पूर्ण हैं। सोरठा छंद में कहा गया है, कृपा सिंधु गुरुदेव दीन दयालु कृपालु हैं, विरले पावहि भेव जिन चीन्हा परगट तहां। पूर्ण गुरुदेव कृपा सिंधु हैं। ध्यान दीजिएगा इस शब्द पर, कृपा सिंधु। सिंधु अर्थात सागर, और सागर की कोई थाह नहीं होती, वो असीम होता है, गहन गंभीर होता है। सामान्य रूप से दया तो समयानुसार सभी कर लेते हैं, लेकिन उनकी वो सामान्य दया है और उस दया के अनुसार में दूसरों की सहायता या सेवा करते रहते हैं। किंतु गुरुदेव, पूर्ण गुरुदेव में कृपा सिंधु हैं। उनकी कृपा का, दया का कोई वार पार नहीं है, अथाह है, असीम है। तो वे दीन दयालु हैं, कृपा करने वाले दीन दयालु हैं। जो भी उनकी शरण में जाता है वो दीन बनकर जाता है। कोई भले ही कितना भी धनवान हो, ऐश्वर्यवान हो, राजा महाराजा हो, किंतु जब गुरुदेव की शरण में जाएगा तो दीन बनकर विनीत भाव से उनके चरण स्पर्श करेगा और अपनी प्रार्थना रखेगा। और गुरुदेव अपनी दया के फलस्वरूप जो प्रदान करते हैं वो ऐसी संपदा है जो तीनों लोकों की संपदा से भी बढ़कर है। जो संपदा तीनों लोकों में है वो तो आनी जानी है, माया रूप है, किंतु गुरुदेव की अनमोल अद्वितीय संपदा वो सदा साथ रहने वाली है। तो वो अपनी दया के फलस्वरूप शरणागत शिष्य को अपने अनुभव का, अपनी तपश्चर्या साधना का ज्ञान प्रदान करते हैं। वो ज्ञान कहीं से सुना हुआ या पढ़ा हुआ नहीं होता है, वो उनकी साधना का,
उनकी अनुभूति का ज्ञान होता है और जो प्रभावकारी होता है, जो दया करते हैं, उस दया के फलस्वरूप कुछ न कुछ प्रदान करते ही है। धनी व्यक्ति दया करता है तो निर्धन को कुछ धन देता है, बलवान व्यक्ति दया करता है तो दुर्बल को बल देता है, उसे उठाता है। और भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, डूबते को बचाना, ये सब दया के कारण हैं। लेकिन सबसे सर्वोपरि दया सदगुरु की है कि ये जो विकराल भव सागर है, इसको पार लगाने वाला उनका ज्ञान है। और यदि ये भव सागर है तो गुरुदेव तो कृपा के सागर हैं। तो उनके ज्ञान से इस भव सागर को तरा जाता है। तो पूर्ण गुरुदेव को, सत्य ज्ञान प्रदाता गुरुदेव को सभी नहीं पहचानते हैं, विरले उनका भेद जानते हैं और उनके पूर्ण समर्पित भक्त हंसजन उनकी सेवा करते हैं, उनका ध्यान स्मरण करते हैं, तो वे ही उनको पहचानते हैं। और वे जहाँ भी उनको स्मरण करते हैं, वे वहाँ पर प्रकट होते हैं, हृदय में ज्ञानोपदेश के रूप में सदा साथ रहते हैं।